नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट ह्यूमन। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रीट फूड के बारे में। अब स्ट्रीट फूड एक बिजनेस का एक ऐसा मॉडल है जिसको अनपढ़ गवार और आज का ट्रेंड ये चल रहा है बिजनेस मार्केट के अंदर कि इसको ग्रेजुएट वाला बंदा, पोस्ट ग्रेजुएट वाला बंदा या फिर जिसने पीएचडी की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ या उसके गवर्नमेंट जॉब है या कहीं पे वो XYZ जॉब करके भी इसको दो चार बंदे लगाकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि आज का टाइम ये है कि हर कोई बंदा फास्ट फूड मतलब कि ज़्यादातर खाना पसंद करता है, क्योंकि एक तो वो रोड पर मिल जाता है, उसके बाद वो सस्ता भी होता है और उसके बाद वो टेस्टी भी होता है। और इसी कारण से डे बाय डे मार्केट के अंदर उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि अक्सर पिज़्ज़ा हो गया या फिर पफ हो गया, मंचूरियन हो गया या चाउमीन वगैरह हो गया, चाइनीज़ भेल वगैरह हो गया, वो इतने ट्रेंड के अंदर चल रही है कि लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चाय का मार्केट आप देख लो। पहले क्या होता था कि जिस किसी के पास बिजनेस नहीं होता ना, वो चाय का ठेला लगाता है या फिर ऑटो रिक्शा खरीदता है। लेकिन आज का ट्रेंड वो नहीं है। आज एमबीए मतलब कि जिन्होंने एमबीए तक की पढ़ाई की है वो चाय की दुकान लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, फिर वो मार्केटिंग करते हैं और उनका कस्टमर बेस बढ़ता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली आज मैं एक नई मशीन लॉन्च करने वाला हूँ और ये मशीन है ओवन, कमर्शियल ओवन जिसको मैं बोल सकता हूं मार्केट के अंदर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि इससे आप, ये वाला एक कमर्शियल ओवन है, इससे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे लॉरी पे, ठेले पे या फिर आप अपनी खुद की स्टॉल लगाकर दुकान पर भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या काम आता है। तो यहाँ पर दोस्तों साइज के अंदर इतना बड़ा ये कमर्शियल ओवन है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ों को आप इजी टू वे के अंदर गर्म करके कस्टमर को गर्मा गर्म है वो परोस सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो घर पे यूज़ करते हैं ना, उसकी साइज़ बहुत ही छोटी सी होती है और वो इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसका एक टाइम पीरियड होता है। हीट होने के बाद ये 2 से 3 घंटे की कैपेसिटी देता है कि हाँ, आपका प्रोडक्ट जो आपने तैयार किया है वो इतने टाइम तक इसके अंदर है वो गर्म रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी क्वालिटी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर फुल्ली हमने टफन ग्लास दिया है। ये टफन ग्लास जो आता है ना, ये हार्ड टफन होता है। अगर का आपका जो हीटर है वो हीट करता है 80 डिग्री पे भी करता है ना, सॉरी 80 पे भी करता है ना, इसका जो लेवल होता है, तब भी इसके कोई मतलब कि फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद अपना माल स्टोर रखने के लिए हमने इसके अंदर 2 स्लैब दिए हैं। फर्स्ट स्लैब ये हैं। और क्या आप भी खाने और पीने की वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या करते हैं उनका बिजनेस? अगर आप भी फूड रिलेटेड किसी भी बिजनेस के अंदर हैं तब आपके पास फूड लाइसेंस होना कंपलसरी है, मतलब कि FSSAI का लाइसेंस। तो अभी से अपना जल्दी से फूड लाइसेंस बनवाने के लिए डायरेक्टली हमें कॉल करें, क्योंकि ये आपको एक भारी भरकम जुर्माने से वो बचा सकता है। तो जल्दी से अपना फूड लाइसेंस बनवाइए। सेकंड वाला ये है। और तीसरे वाले के अंदर जो ट्रे दिए, यहाँ पर भी आप अपना है वो माल रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बना सकते हो। ज़्यादा हीट करना है तो 3 ऑप्शन रहेंगे। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो पहले वाला ओपन है जो यहाँ पे आप अपना जो माल रख सकते हैं वो आप माल रख सकते हैं जो कि ज़्यादा आपको हीट करना है। सेकंड लेवल जो आता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कम हीट करना है वो आप रख सकते हो। और थर्ड वाला है ना, उसके अंदर थोड़ा सा और जो प्रोडक्ट आपको कम गर्म करना वो रख सकते हो। मतलब कि ऊपर वाले पार्ट के अंदर आप समोसा, कचौरी वगैरह रख सकते हो। सेकंड पार्ट के अंदर आप बर्गर रख सकते हो, हॉट डॉग रख सकते हो, या फिर अगर आपको पाव भाजी वगैरह गर्म करनी है तो वो भी रख सकते हो। और सबसे निचले वाला पैंदा है ना, यहाँ पर आप मैं बोल सकता हूँ कि आप ये पिज़्ज़ा वगैरह है वो भी हीट करने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी बॉडी की मैं बात करता हूँ ना, इसकी जो बॉडी बनी है ना वो हार्ड मेटल से बनी है। आप देख पाओगे कि मतलब कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत 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 ही शानदार है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं कैमरा इस साइड लेके आता हूँ ना, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसके यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो इसके ऊपर मतलब कि पाउडर कोटिंग की हुई है और इसका मटेरियल बहुत ही लाजवाब है और इसको ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है। मैंने पहले ही बता दिया इस वीडियो के अंदर, कोई भी अनपढ़ गवार भी इसको आसानी से वो यूज़ कर सकता है, चाहे उसने कोई भी पढ़ाई नहीं की हो। तो यहाँ पे दोस्तों इसका टेम्परेचर, तो यहाँ पर दोस्तों इसका टेम्परेचर आप डायरेक्टली यहाँ से वो सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी इसको 80 पे टोटली फुल्ली हीट के लिए रख दिया है, ठीक है। तो विद इन 5 मिनट के अंदर ये अच्छे ढंग से वो फील हो जाएगा। यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे ये पावर ऑफ हो गया, इसको मैं जैसे प्रेस करता हूँ पावर ऑन हो जाता है। उसके बाद ये लाइट जलती है कि ये हमें सिंबल करता है कि आपका है वो ये ऑन है, ठीक है। इसके बाद जैसे हीट होता है ना, तो यहाँ पे कंटिन्यू ब्लिंक करता रहता है। कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो
जाता है। ठीक है, अंदर का अगर मैं आपको ढांचा बताऊं तो मैंने पहले बता दिया कि कितना खूबसूरत सा अंदर इसका वो ढांचा लगता है। ठीक है, और ऊपर की साइड अगर मैं लेके जाऊँ ना कैमरा, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो एलईडी लगी हुई है। ये देखिए आप, मतलब कि जो एलईडी लगी हुई है ना, इससे इसका फोकस हो जाता है। नाइट के अंदर अगर अंधेरा वगैरह हो जाता है ना, तो इससे आप G2 के अंदर अच्छा फोकस आपके वो हो जाता है। मतलब कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आप अपना खुद का एक कमर्शियल ओवन है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी है, मतलब कि G2 के अंदर इसको कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी। इसको ये पोर्टेबल है तो इसको है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कि कमाल की डिवाइस हो सकती है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपके सामने, मेरे पास कुछ पफ है। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, अब इसको मैं आज आपके सामने लाइव बनाकर है वो आपके सामने इसको गर्म करना है, फिर कस्टमर को किस प्रकार से सर्व करना सारा का सारा बताने वाला हूँ। वैसे ये एक पफ आता है, इसको आप मार्केट से मात्र 5 रुपये से लगाकर 10 रुपये के बीच खरीद सकते हैं। इसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब अलग अलग रहती है। और ये मतलब कि कोई भी एक्सवाइजेड जो बेकरी वाला होता है ना, उनको आप बोलोगे ना तो ऑर्डर पे आप इसको। क्या आप भी खाने और पीने की वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या करते हैं उनका बिजनेस? अगर आप भी फूड रिलेटेड किसी भी बिजनेस के अंदर हैं, तब आपके पास फूड लाइसेंस होना कंपलसरी है, मतलब कि FSSAI का लाइसेंस। तो अभी से अपना जल्दी से फूड लाइसेंस बनवाने के लिए डायरेक्टली हमें कॉल करें, क्योंकि ये आपको एक भारी भरकम जुर्माने से वो बचा सकता है। तो जल्दी से अपना फूड लाइसेंस बनवाइए, बना सकते हैं। ठीक है, 5-7 रुपये इसकी कॉस्ट आती है। चलिए मैं इसको जल्दी से इसको किस प्रकार से बनाना है वो आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी आलू का जो मसाला है वो तैयार किया हुआ, आप देख पाओगे, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसको खरीदने की कहीं से ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे बनाना, तो यूट्यूब पर अनगिनत वीडियोज़ है, यूट्यूब पर अनगिनत इसकी वीडियोज है कि किस प्रकार से बनाना है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली देख कर है वो बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ये लिया पहले। ठीक है, अब मुझे इसको यहाँ से है वो इसके टुकड़े करने हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है ना, इसको मुझे यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, अभी मुझे लेना है ये वाला मसाला। इस मसाले को मुझे इस प्रकार से इसके अंदर डालना है। ठीक है, थोड़ा ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद इसको अच्छे ढंग से इसके अंदर है वो फैलाव करना है। ये मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट तैयार कर लिया। ठीक है, अब ये मैं सेकंड भी सेम वही प्रोसेस के अंदर इसको आसानी से आप मतलब कि 2 टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब ये मैंने लिया मसाला और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, पैक कर दिया, ये लिया। ठीक है, अब तो ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं इजी, मतलब कि जो सेकंड ड्रॉ पे है ना, यहाँ पे आप लाएंगे तो आपको जो ये वाला है ना, ये जो है ये यहाँ पे रखना है। ठीक है, इसको मतलब कि देखो इसका साइज़ का ये पूरा का पूरा, तो G2 के अंदर मतलब कि आप ये रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आएगी ना इसमें, कम से कम आप मेरे हिसाब से 100 के आसपास दोनों के अंदर, ऊपर वाली रॉ के अंदर और नीचे वाली रॉ के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनको ज़्यादा गर्म चाहिए, तो वो आप यहाँ पर रख कर भी ये अच्छे ढंग से वो आपका प्रोडक्ट है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी नॉर्मली इसको यहाँ पे रख दिया ताकि अच्छे ढंग से वो गर्म हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जो कांच है वो पूरा का पूरा बंद कर देता है। ठीक है, और उसके बाद ये तो मैंने रख दिया, फाइनली जल्दी गर्म हो जाएंगे। अब ये जो पफ है इसको भी मैं यहाँ पे है वो रख देता हूँ। ठीक है, मतलब कि आप सबसे ऊपर वाले पेंदे के अंदर भी रख सकते हो। चलो इसको मैं नीचे वाले पेंदे के अंदर आसानी से वो रख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भी रख सकते हो, खड़े करना है तो खड़े भी आप है वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हीट होना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही कम टाइम के अंदर हीट हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है कि आप इंस्टेंट इसको गर्म नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे कोई कस्टमर आता है ना, तो इंस्टेंट गर्म करने के लिए नहीं है, ये पूरे दिन के लिए। मतलब कि आप जब अपनी शॉप खोलते हो 10 बजे हो गया, या फिर आप अपनी शॉप खोलते हो शाम के 5-6 बजे, तो इसको हीट होने के अंदर कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, और ये 15 से 20 मिनट के अंदर आप जितना चाहो प्रोडक्शन को गर्म कर सकते हो। मतलब कि आपने इसके अंदर 100 पीस की क्वांटिटी रख दी। ठीक है, अब ये 100 पीस आप मतलब कि लाइट भी चली जाती है या फिर इसको आप ऑफ भी कर देते हो ना, तो अप्रॉक्स
1 घंटे तक उसको वो की वो हीटिंग आप है वो रख सकते हो, फिर धीरे 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 इसकी हीटिंग है वो डाउन होती जाएगी। तो मैंने अभी इसको रख दिया, तो मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि अभी ये विद इन अभी जस्ट मैंने इसको हीट किया है, मुश्किल से इसका टाइम पीरियड हुआ 5-6 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये अच्छे ढंग से गर्म हो जाएगा। वैसे ही हल्का हल्का एक कांच वगैरह भी आपको है वो गर्म होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए हो ही गया, इसके बाद देखते हैं 10-15 मिनट बाद इसकी क्या क्वालिटी बनती है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली अपना प्रोडक्ट है वो तैयार हो चुका है। स्ट्रीट फूड के बारे में बिजनेस था ये, मैं आज आपको बताने वाला था कि पफ को कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये फाइनली आप प्रोडक्ट देखोगे कि अच्छे ढंग से मतलब कि गर्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये सर्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं ना, तो ये आपको इस प्रकार से लेना है, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब इसको आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ठीक है। ये वाले इस प्रकार से आप कैंची से ही ये बेस्ट होंगे, क्योंकि चाकू से वगैरह इसका लुक आपके वो आएगा नहीं, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर इस प्रकार से कर दिए। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, अब ये वाला फाइनल प्रोडक्ट आपके है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देखो मतलब कि कितनी अच्छी सी इसकी डिज़ाइनिंग है। अब मुझे इसको सिंपली यहाँ पे है वो रख देना है, ठीक है। कुछ आपको पार्ट्स ऐसे लगते हैं तो इसको साइड के अंदर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर आप ग्रीन चटनी भी डाल सकते हो, पुदीना वाली, धनिया वाली और इसको मिर्च वाली मिक्सिंग करके आपको डालनी होती है, ठीक है। मैं भी हाल फिलहाल इसके अंदर मैंने इमली वाली चटनी और टमाटर सॉस का यूज़ किया, वो मैं इसके अंदर ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। ये टेस्ट को लाजवाब करती है। इसके अंदर मैं आपको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि अगर आप स्ट्रीट फूड का बिजनेस करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इस प्रकार से ओवन से गर्म करके चीज़ें देते हो या फिर तवे पे उसको रगड़ के, क्या आप भी खाने और पीने की वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या करते हैं उनका बिजनेस? अगर आप भी फूड रिलेटेड किसी भी बिजनेस के अंदर हैं, तब आपके पास फूड लाइसेंस होना कंपलसरी है, मतलब कि FSSAI का लाइसेंस। तो अभी से अपना जल्दी से फूड लाइसेंस बनवाने के लिए डायरेक्टली हमें कॉल करें, क्योंकि ये आपको एक भारी भरकम जुर्माने से वो बचा सकता है। तो जल्दी से अपना फूड लाइसेंस बनवाइए। दाबेली हो, पफ हो, पाव भाजी वगैरह हो, ठीक है। तो उसके अंदर जो टेस्ट आता है ना, वो मसाले से वगैरह टेस्ट आता है, वो ठीक बात है। लेकिन उसका जो दूसरा टेस्ट होता है ना, वो कस्टमर हमेशा पसंद करता है। जो टमाटर सॉस होता है ना, ठीक है, वो और जब ये प्याज, ये दोनों जब मिक्सिंग हो जाता है ना, तो इसका टेस्ट और भी लाजवाब, मतलब कि कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर हल्का सा आपके है वो ये इस प्रकार से सॉस लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मुझे कुछ इसके ऊपर है वो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। प्याज डाल दिया, इसके ऊपर आप नमकीन वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने प्रोफेशनल ढंग से नहीं बनाया है, ठीक है। मैंने इसको नॉर्मल ढंग से बनाया कि किस प्रकार से इसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रीट फूड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमाई करते हैं। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, जरूरी नहीं है कि इसी मशीन को लेकर आप बिजनेस स्टार्ट करो, मैं आपसे ये नहीं कहता। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास एक गैस है स्टोव वाला, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ा सा वो कढ़ाई आती है, ठीक है, मार्केट के अंदर 1000-1500 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर भी गर्म करके आप बना सकते हो, मतलब कि जो दूसरे लोग तैयार करते हैं, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब ये नहीं कि मशीन खरीदने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मशीन खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है। मशीन के अलावा यानी कि मशीन को बिना खरीदे भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं कढ़ाई पे, ठीक है। लेकिन ये आपका अपना खुद का बिजनेस होगा। एस्टिमेट ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मतलब कि अगर मैं इसको नॉर्मल सी भाषा के अंदर बताऊँ ना, तो 15 रुपए के अंदर तैयार होता है, ठीक है। अब ये मार्केट के अंदर 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक इसको आप आसानी से है उसे अलाउड कर सकते हैं, मतलब कि कितना गजब तरीके से बना है, ठीक है। अब ये वाला प्रोडक्ट जब आप बेचोगे ना, तो एस्टिमेट अगर आप दिन के अंदर 10 क्वांटिटी भी बेच देते हो ना, तो 100 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आप 25 रुपये के अंदर बेचते थे, ठीक है। अब 10 पीस या 20 पीस तो बेचोगे नहीं, आप मैक्सिमम 100 पीस बेचोगे, 200 पीस, 300 पीस बेचोगे, इसके साथ के अंदर दाबेली वगैरह भी बेचोगे, तो वो और आपके वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके 2500-3000 रुपये तक की डेली अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, जॉब करने के अलावा भी अगर आप 2 या 1 बंदे डेली मजदूरी पे रखकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा बिजनेस कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। चलिए इसको मैं जल्दी से टेस्टिंग कर देता हूँ। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है, ठीक है। ये प्याज के साथ इसको मैं खाता हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप है वो तैयार कर सकते हैं।
और यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो सीखते ही सीखते हैं, साथ के अंदर स्ट्रीट फूड के बिजनेस भी सीखते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमाई रहती है। धन्यवाद।